बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 3। चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्सेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, अ स्केलीन ट्रायंगल एंड आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इन ईच केस। यानी आपके पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हर पार्ट में तीन तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं। उन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप कैलकुलेट करेंगे और उसकी बेस पे आपने ये बताना है कि ये पॉइंट्स जो हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, आइसोसेलेस बना रहे हैं, राइट ट्रायंगल बना रहे हैं या स्केलीन ट्रायंगल बना रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन ये है कि ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स हैव सेम लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तमाम जो ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम हो तो वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। नंबर 2 पे आइसोसेलेस ट्रायंगल, a triangle in which two sides of the triangle have same length is called an isosceles triangle। यानी एक वो ट्रायंगल जिसके अंदर ट्रायंगल की कोई सी दो साइड्स की लेंथ सेम हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट वन है राइट ट्रायंगल, a triangle in which only one angle is राइट एंगल और 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यानी एक वो ट्रायंगल जिसमें सिर्फ एक एंगल जो है वो 90 डिग्री या राइट एंगल हो तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए कि वाकई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हम थ्री साइड्स में से जो ग्रेटर लेंथ वाली साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज कंसीडर करते हुए बाकी दो साइड्स को बेस और परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे और हम एक फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का। उस पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले के तहत अगर ग्रेटर साइड का स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर और सम के इक्वल हो तो फिर हम कह देंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो फिर वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। फोर्थ वन है स्केलीन ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच all three sides have different lengths is called a scalene triangle। यानी एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडों की लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट हो एंड ऑल्सो देर इज़ नो राइट एंगल और वहाँ पे कोई एंगल जो है वो 90 डिग्री का भी ना हो तो फिर हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल जो है वो स्केलीन है। फिर पेरीमीटर जो ट्रायंगल को फाइंड करना है उसका सिंपल एक फॉर्मूला है कि आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लिख के इक्वल करके जो तीनों साइडों की लेंथ आप मेजर करेंगे उनको आप ऐड अप कर देंगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि आपके पास 2 3 5 3 और 2 1 ये तीन पॉइंट्स मौजूद हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट को आप ax1y1 करके 2 3, सेकेंड पॉइंट b करके x2y2 5 3 और थर्ड पॉइंट को c x3y3 करके 2,1। अब मैंने इन तीनों पॉइंट्स के जो इंटरनल डिस्टेंसेस हैं वो फाइंड करने हैं। ए बी डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें x2 की जगह 5 माइनस x1 की जगह 2 स्क्वायर प्लस y2 की जगह 3 माइनस y1 की जगह 3 ब्रैकेट स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 5 माइनस 2 इज 3 उसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0 उसका स्क्वायर और रूट ये ए बी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9, आगे 0 हो जाएगा, 9 प्लस 0 इज 9 अंडर रूट। 9 अंडर रूट को आप 9 प्लस 0 9 अंडर रूट को आप लिख सकते हैं 3। फिर आपने बी सी डिस्टेंस फाइंड करना है। ये किसके बराबर है जी? x3 माइनस एक्स2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसमें x3 को आप 2 कहेंगे, माइनस x2 को आप 5 कहेंगे ब्रैकेट और स्क्वायर, प्लस y3 को आप 1 कहेंगे, माइनस y2 को आप 3 कहेंगे ब्रैकेट और स्क्वायर और रूट। सो माइनस 5 और प्लस 2 माइनस 3 उसका स्क्वायर प्लस माइनस 3 और प्लस 1 माइनस 2 उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। माइनस विद इवन पावर आंसर प्लस होता है 3 का स्क्वायर 9, माइनस विद इवन पावर आंसर प्लस होता है 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा 13 अंडर रूट। फिर बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद आप थर्ड साइड ए सी की तरफ जाएंगे। ए सी डिस्टेंस इक्वल्स टू x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस
y3 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसमें x3 की जगह 2 लिख दें, माइनस x1 की जगह 2 लिख दें, ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस y3 की जगह 1 लिख दें, माइनस y1 की जगह 3 लिख दें, ब्रैकेट स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 2 माइनस 2 इज़ 0 और माइनस 3 प्लस 1 इज़ माइनस 2। तो माइनस विद इवन पावर आंसर प्लस में आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इधर 0, 4 प्लस 0 इज़ 4 अंडर रूट, तो 4 प्लस 0 इज़ 4 स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 है, तो AC की वैल्यू जो है आपके पास 2 आ जाएगी। अब इसमें आप चेक करें तो ए बी का डिस्टेंस जो है वो बी सी के इक्वल नहीं है और बी सी का डिस्टेंस ए सी के इक्वल नहीं है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, देखते हैं कि क्या राइट एंगल की कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं हो रही। तो सबसे बड़ी लेंथ थी बी सी, तो बी सी साइड का स्क्वायर प्लस बाकी दो साइड्स को परपेंडिकुलर बेस कंसिडर कर लें, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो बी सी इज़ 13 अंडर रूट स्क्वायर एंड ए बी इज़ 3 स्क्वायर एंड ए सी इज़ 2 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 13, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। सो गिवन पॉइंट फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो गिवन पॉइंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास है कि जी आपकी जो तीनों साइडें हैं ट्रायंगल की वो डिफरेंट हैं लेंथ में। तो जब ये डिफरेंट है लेंथ में तो फिर जो कंडीशन है वो आइसोसेलेस के लिए भी ट्रू नहीं है और इक्विलेटरल के लिए भी ट्रू नहीं है। सो गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट है। आइसोसेलेस के लिए दो साइड्स की लेंथ सेम होना जरूरी है। गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, गिवन पॉइंट्स जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं बनाते, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए तीनों साइडों की लेंथ सेम होना जरूरी है। यहाँ पे तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट है। गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ स्केलीन ट्राइंगल ड्यू टू राइट एंगल। अब तीनों साइडों की लेंथ तो डिफरेंट है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें एक राइट एंगल है। तो जब राइट एंगल बन जाएगा तो फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी, फिर वो स्केलीन नहीं रहेगी। स्केलीन के लिए कंडीशन ये है कि तीनों साइडों की लेंथ सेम हो और तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री के भी हों। सो दैट्स वाई राइट एंगल जो है वो सिर्फ 90 डिग्री जो है वो सिर्फ राइट ट्राइंगल के लिए होता है। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो स्केलिंग ट्राइंगल भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसके अंदर राइट एंगल जो है वो मौजूद है। फिर पेरीमीटर ट्राइंगल का फाइंड करने के लिए ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस और ए सी डिस्टेंस तीनों को ऐड कर दें। ये हमारे पास आ जाएगा जी इनफैक्ट 13 स्क्वायर रूट जो है 13 स्क्वायर रूट जो है वो 3.60 और उसके बाद ये 3 इसमें ए बी की लेंथ ऐड हो रही है, 2 इसमें ए सी की लेंथ ऐड हो रही है, तो ये सारे ऐड अप होके 8.60 यूनिट्स जो है वो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। माजरत के कुछ बीच में जो है वो सोल्यूशन में कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं बाज़ कैलकुलेशन में, जिनको करेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए वीडियो जो है वो रोकनी भी पड़ती है और करेक्शंस करनी पड़ती हैं ताकि बच्चों को जो है वो सही सोल्यूशंस जाएं। तो अभी पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ए एक्स वन वाई वन इक्वल्स टू 0 0, बी एक्स टू वाई टू इक्वल टू 1 कॉमा रूट 3 और सी एक्स थ्री वाई थ्री इक्वल टू 2 कॉमा 0। तो ये मेरे पास जनाब ए बी डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो इसमें एक्स टू जो है वो 1 है, माइनस एक्स वन जो है वो 0 है उसका स्क्वायर, प्लस वाई टू मेरे पास रूट 3 है, माइनस वाई वन 0 है, ब्रैकेट और स्क्वायर, 1 माइनस 0 इज़ 1 उसका स्क्वायर, प्लस ये मेरे पास रूट 3 आ गया और ऊपर स्क्वायर स्क्वायर और रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इसका स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2। तो ए बी डिस्टेंस जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। बी सी डिस्टेंस क्या है जी, एक्स थ्री माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू होल स्क्वायर अंडर द रूट। इसमें एक्स थ्री 2 है, माइनस एक्स टू जो है वो 1 है उसका स्क्वायर, प्लस वाई थ्री 0 है, माइनस वाई टू जो है वो रूट 3 है उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सो 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस रूट 3 उसका स्क्वायर, माइनस विद इवन पावर आंसर प्लस हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये 3 आ गया, 3 प्लस 1 4 और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो अगेन बी सी जो है वो भी 2 आएगा। ए सी डिस्टेंस एक्स थ्री माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन होल स्क्वायर, इसमें एक्स थ्री की जगह 2 माइनस एक्स वन की जगह 0 उसका स्क्वायर, वाई थ्री 0 वाई वन 0, तो 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर और 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 4 स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतफाक से तीनों साइडों की लेंथ जो है वो सेम हो गई।
So AB distance equal to BC distance equals to AC distance. So given points form an equilateral triangle. Equilateral triangle इन्होंने बना ली और given points do not form a scalene and also given points do not form an isosceles triangle. Scalene तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट, isosceles के लिए दो साइड्स की लेंथ सेम और given points do not form a right angle triangle. ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं बनाएंगे. क्यों नहीं बनाएंगे कि आप इसमें देखो कि सारी साइडों की लेंथ जो है वो सेम है, तो इसमें किसी साइड की लेंथ जो है वो दूसरी साइड के मुकाबले में ग्रेटर नहीं है. तो जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन है वो ये है कि एटलीस्ट तीन में से एक साइड की लेंथ जो है वो बाकी दो के मुकाबले में ग्रेटर होनी चाहिए. तो वो यहाँ पे कंडीशन ही नहीं है. सो दैट्स वाई हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते जिसके जरिए हम चेक करें कि ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है. तो तीनों साइडों की लेंथ सेम होने से वो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो भी यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एक साइड हाइपोटेन्यूज जो है उसकी लेंथ ग्रेटर होनी चाहिए. फिर आगे बारी आगे जी की पैरीमीटर. तो पैरीमीटर में हम अब हमारे पास आ जाएगा ए बी डिस्टेंस, फिर बी सी डिस्टेंस और फिर ए सी डिस्टेंस. ए बी बी सी और ए सी ये तीनों डिस्टेंसेस 2 हैं. इनको 3 टाइम आप ऐड कर देंगे, 2 + 2 + 2, तो ये 6 यूनिट्स जो है वो आपका पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा. यहाँ पे मैं अपनी वीडियो कंक्लूड कर रहा हूँ. वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें और 9th क्लास फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन के बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो बच्चे इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें. अब तक के लिए इतना ही. अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा. मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मैंने आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें. इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.